Hey everyone, welcome back here again to a parallel world immortal longing। तो आइए शुरू करते हैं हमारी नॉवल द अनग्रेडेड हार्ट के आगे का पार्ट। पर उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए और स्टोरी को लाइक करिए, कमेंट करिए और प्लीज़ 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 आगे शेयर करिए ताकि थोड़ी मुझे भी मोटिवेशन मिल सके। मुझे उसकी बहुत ज़रूरत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो लास्ट पार्ट हमने छोड़ा था जहां जान ने कुछ रिवेंज की बात की थी। उसने कहा था कि उसने हैपिंग को इसलिए फ्रेम किया है क्योंकि वो उससे रिवेंज ले रहा था। तब उस पर प्रोफेसर वांग ने पूछा था कि आखिर उसने ऐसा क्या कर दिया था जो तुम्हें रिवेंज के लिए इतना सब कुछ करना पड़ा। तो फिर जान प्रोफेसर को सारी बात बताता है जो सस्पेंशन से पहले हुई थी। एक्चुअली हुआ ये था कि क्लासरूम में लेक्चर के बीच में हरकतें करने की वजह से जान और चेंग दोनों को ही क्लासरूम से बाहर निकाल दिया था, जिसकी वजह से उन दोनों के पास कोई काम नहीं बचा था करने के लिए। तो वो दोनों ही पूरी तरह से फ्री थे। तो वो दोनों अपना टाइम किल करने के लिए कैफेटेरिया में चले जाते हैं और वहाँ जाके कॉर्नर की एक सीट ले लेते हैं और आराम से बैठ के वहाँ पे अपना फ़ोन चलाने लगते हैं, या फिर ये कहो कि फ़ोन में गेम खेलने लगते हैं। खैर, जो भी कर रहे हों, वहाँ पे आज से ज़्यादा भीड़ थी। इनफैक्ट बहुत भीड़ थी। रोज़ भी होती है पर आज कुछ ज़्यादा थी। तभी वहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स आ जाते हैं जिनका एटीट्यूड सारे स्टूडेंट से अलग था, इसलिए वो थोड़े आई कैचिंग लग रहे थे। और ये कहना इतना आसान इसलिए हो रहा था क्योंकि इसी ग्रुप का एक स्टूडेंट बड़े ही रॉब में चल रहा था, बहुत ही एटीट्यूड के साथ, जैसे कि वो इस गैंग का लीडर हो। और वहीं उसके साथ वाले मानो ऐसे चल रहे थे अगल बगल जैसे उसके चमचे हों। और साथ में एक लड़की भी चल रही थी जो कि कॉलेज में किसी आइटम गर्ल से कम नहीं लग रही थी। उसने कॉलेज में हॉट डार्क कलर की ड्रेस पहन रखी थी, मैचिंग हील्स थे, एसेसरीज भी थी और लिप्स पे लिपस्टिक तो बिल्कुल चेरी रेड कलर का था। और ये ग्रुप कोई और नहीं, हैपिंग और उसके गैंग का ग्रुप था जिसका लीडर खुद हैपिंग था। और ये ग्रुप जैसे ही कैंटीन में आता है वहाँ का माहौल कुछ डिफरेंट हो जाता है। ये एटीट्यूड में अंदर आता है और वहीं एक जूनियर आराम से बैठ के अपना लंच कर रहा था एक टेबल पे, और ये आते ही उसको अपनी सीट से उठाने लगता है क्योंकि उसके अकॉर्डिंग वो सीट, वो जगह इस ग्रुप को बिलोंग करती थी और वो स्टूडेंट इनकी जगह पे बैठ गया था। तो फिर तो उसे वहाँ से हट जाना चाहिए था, इसीलिए ये लोग उसे हटा रहे थे। वो स्टूडेंट जो अभी तक आराम से बैठ के अपना लंच कर रहा था, वो जब इन लोगों को देखता है तो वो भी थोड़ा डर जाता है क्योंकि जूनियर्स के बीच हैपिंग का भी तो इन्फ्लुएंस बहुत है। वो सब जानते हैं कि हैपिंग कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, उसके फादर कैसे हैं। अगर ये लोग चाहें तो किसी को भी रातों रात गायब करवा दें, पता भी ना चले कि वो शख्स जो अभी कुछ देर पहले था वो अभी कहाँ गया, या फिर पहले था या नहीं था। यही वो वजह थी कि कोई भी, लिटरली कोई भी हैपिंग और उसके ग्रुप से पंगा नहीं लेना चाहता था। और अगर कोई हिम्मत कर भी ले, कोई इतनी कोशिश कर भी ले, कुछ बोल भी दे, तो उसके सपोर्ट में उसकी फैमिली के साथ साथ इस कॉलेज का एक प्रोफेसर भी था, फैंग मिंगजिन। वो प्रोफेसर हमेशा ही हैपिंग को सपोर्ट करता है और इसी का फ़ायदा हैपिंग हमेशा उठाता है। जिसको मन चाहता है उसको धमकाता है, जिसको मन चाहता है उसको मारता है। पर अभी तक ये सब बैचमेट में ही सीमित था, पर आज ये पहली बार कैंटीन कैफेटेरिया में हो रहा है। खैर, हैपिंग उस स्टूडेंट को उठाता है और अपने गैंग के साथ वहाँ बैठ जाता है और फिर उसी जूनियर्स में से एक जूनियर को बुलाता है। हे यू, इधर सुनो ज़रा। हाँ तुम। वो लड़का कुछ सोचते हुए हैपिंग की तरफ देखता है और 2 सेकंड बाद बिना कुछ बोले उसके पास चला जाता है और कहता है, क्या तुमने मुझे बुलाया? अब सुशी बोलता है, तुम्हें नहीं बुलाएंगे तो किसको बुलाएंगे? वहाँ तुम्हें कोई दिख रहा है क्या? अब ये सारी बकवास छोड़ो और जाके हमारे लिए बर्गर और हॉट चॉकलेट मिल्क शेक लेके आओ। और हाँ, जल्दी ले आना। और हाँ, साथ में एग श्रिम्प नूडल्स भी ले आना, भूलना मत, जल्दी लाओ। वो लड़का इरिटेट होते हुए मुंह बनाता है और बोलता है, आई एम नॉट योर स्लेव, वाई वुड आई लिसन टू यू, प्लीज़ हेल्प योर सेल्फ एंड आई एम सॉरी, मुझे जाना है, मेरी क्लास का टाइम हो रहा है। इतना बोलकर वहाँ से जाने लगता है। वंशु बोलता है, हे रुको, तुमने क्या कहा अभी? रिपीट करना ज़रा। व्हाट डिड यू से? वो स्टूडेंट सच में बहुत इरिटेट हो रहा था। एक्चुअली वो क्लास के लिए लेट हो रहा था, तो वो फिर से बोलता है और इस बार हर एक शब्द पे प्रॉपर प्रेशर देता है। आई एम ऑल्सो अ कॉलेज स्टूडेंट लाइक यू, सो काइंडली हेल्प योर सेल्फ विदाउट बॉदरिंग अदर पीपल्स। आई एम नॉट योर स्लेव, सो काइंडली डू योर ओन वर्क, अंडरस्टूड?
वो लड़का बस इतना बोल के वहाँ से जाने ही लगता है, पर हैपिंग को गुस्सा आ जाता है कि इस लड़के की इतनी मजाल कि वो उसकी डिसरिस्पेक्ट करे, वो भी पूरे कैंटीन के सामने। उस लड़के ने पूरे कैंटीन के सामने उसकी बात नहीं मानी, जिसकी वजह से उसका बड़ा सा ईगो हर्ट हो जाता है और वो बहुत ही फोर्स के साथ अपना हाथ टेबल के ऊपर दे मारता है। मारते के साथ ही कुछ 2 सेकंड्स के अंदर वो अपनी चेयर से उठ के खड़ा हो जाता है और उस लड़के का गला पकड़ते हुए बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्त से ऐसे बात करने की? ऐसे बात करोगे तुम मुझसे? जानते नहीं हो क्या हम लोग कौन है? माफी मांगो उससे, फास्ट, जल्दी मांगो। हैपिंग ने उस स्टूडेंट का गला इतनी जोर से पकड़ रखा था कि कुछ सेकंड और पकड़ता तो वो बेचारा वहीं मर जाता। खैर, वो लड़का डर जाता है और डर के मारे हाँ बोलता है और तुरंत ही माफी मांगते हुए बोलता है, I'm sorry, छोड़ो मुझे, छोड़ो। जैसे ही उस लड़के के मुंह से सॉरी निकलता है, हैपिंग उसका गला छोड़ देता है और सुशी जब ये देखता है तो रूडली स्मिक करते हुए बोलता है, अगर पहले ही मेरी बात सुन लिए होते तो इतनी प्रॉब्लम नहीं उठानी होती ना। कितनी बार कहा है, हम लोगों की डिसरिस्पेक्ट मत करो। अब जाओ, जल्दी लेके आओ, वी ऑल आर हंग्री। वो लड़का बिना कुछ बोले वहां से जा ही रहा होता है कि तभी उसके साथ वाली लड़की, जिसके फेस से एरोगेंसी टपक रही थी, ड्रेस के नाम पे उसने एक क्रॉप टॉप पहन रखा था जिससे उसका आधा क्लीवेज आराम से दिख रहा था और ऐसे लग रही थी कि जैसे मानो कॉलेज नहीं पब में आई हो। वो उसे रोकते हुए बोलती है, रुको, और वो लड़का वहीं रुक जाता है। पर हैपिंग जो अभी चेयर पे बैठ ही रहा था, वो एक बेबी फेस, पपी फेस बनाने की कोशिश करता है और बहुत ही तोतली जुबान में उस लड़की को देखते हुए बोलता है, क्या हुआ इजिया, मुझे भूख लगी है बेबी। वो लड़की जिसका नाम इंजिया था, वो पैंग की तरफ देखती है और सो कॉल्ड बेबी फेस बना लेती है। हालांकि वो उसमें बुरी तरह से फेल हुई थी, पर उसने कोशिश पूरी की थी। आओ माय बेबी, आई अंडरस्टैंड, बट आई केयर फॉर योर हेल्थ ना। ही इज सच अ डर्ट। मैं नहीं चाहती कि तुम इसके लाए हुए खाने खाओ। देखो तो इसने कपड़े कितने गंदे पहन रखे हैं। ईयू, इसमें से तो देखो स्मेल भी आ रही है। आई डोंट वॉन्ट यू टू गेट एनी डिजीज बेबी। मैं नहीं चाहती कि तुम बीमार हो जाओ। सो आई डोंट वॉन्ट टू टेक एनी रिस्क। यू मीन अ लॉट टू मी बेबी। हैपिंग जो अपनी सो कॉल्ड क्यूट गर्लफ्रेंड की बात सुनता है तो बिल्कुल उसी तरह रिप्लाई देते हुए बोलता है, Oh my baby, you are so sweet. You care me a lot. You know what? I love you, darling. You are my sweetheart. पीछे से बहुत जोर से 2 लोगों के हंसने की आवाज आती है और ये 2 कोई और नहीं, जान और चैंग थे, जो पूरा ड्रामा बहुत देर से देख रहे थे और मजे ले रहे थे। एक्चुअली वो वहाँ बैठ के साइड में गेम खेल रहे थे, पर ये लोग इतने आई कैचिंग थे कि किसी का भी ध्यान ये अपनी तरफ आराम से खींच लेते। फिर क्या था, ये लोग भी ये ड्रामा देखने लगे और मजे लेने लगे। बहुत देर से शांत बैठे थे, पर जैसे ही एक ग्रुप लीडर ने अपनी तोतली जुबान निकाली अपनी गर्लफ्रेंड को आई लव यू बोलने के लिए, बस उन लोगों को कंट्रोल नहीं हुआ और कंट्रोल नहीं कर सकते वो लोग, तो वो बुरी तरह से जोर से हंसने लगे और हंसी के बीच में ही क्रिंज भी बोल दिया। फिर क्या था, हैपिंग की तो सुलग गई और जैसे ही उन लोगों ने हंसना शुरू किया, वैसे ही पूरे क्राइटेरिया का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन वो बन गए, जो अभी कुछ सेकंड्स पहले हैपिंग और उसका ग्रुप बने हुए थे। वहां बैठे जितने लोग थे वो सब बस उन्हीं की तरफ देखने लगे थे और साथ ही हैपिंग और उसके दोस्त भी। जान और चेंग सबको इग्नोर करते हैं और फिर से अपने काम में लग जाते हैं, जो कि बहुत शिद्दत से कर रहे थे अपना गेम खेलने में, पर ध्यान नहीं देते कि हैपिंग के फेस एक्सप्रेशंस चेंज हो रहे हैं और वो इरिटेट हो गया है। इनफैक्ट इरिटेट नहीं, उसका फेस एक्सप्रेशन इरिटेशन वाला पहले ही था, अब वो एक्सट्रीमली इरिटेट हो गया है और कुछ भी कर सकता है। बस वो इसी एक्सट्रीम इरिटेशन के फेस के साथ वो इन लोगों की टेबल के पास पहुंच जाता है। हैपिंग यही सोच रहा था, इनकी हिम्मत कैसे हुई मुझ पे हंसने की, मुझे क्रिंज बोलने की। लोग होते कौन है मेरा मजाक उड़ाने वाले, अभी बताता हूँ इनको। हैपिंग फिर से अपनी गर्लफ्रेंड इंजिया को बोलता है, इट्स ओके बेबी, तुम्हें इस चीप मार्केट बॉय से फूड नहीं चाहिए था ना, कोई बात नहीं, आई विल अरेंज अ बेस्ट सप्लायर फॉर यू। इतना बोल के हैपिंग इविल स्माइल करने लगता है
और जान और चैंग की तरफ देखते हुए बोलता है। इंजिया हैपिंग को देख के कंफ्यूज रिएक्शन देती है और पूछती है, ओह हनी, यू आर सो क्यूट, आई लव यू सो मच। पर अब किसको चूज किया है तुमने? कौन बनेगा हमारा फूड सप्लायर? इतना बोल के इंजिया पूरे कैंटीन में अपनी नजर घुमाने लगती है। तो हैपिंग स्मिक करते हुए जान और चैंग की तरफ देखते हुए बोलता है, हे यू। जान और चैंग जो गेम खेल रहे थे और गेम खेलने में इतना बिजी थे कि वो इसकी बात पे ध्यान नहीं देते। तो लू इंजिया आग में घी डालते हुए बोलती है, हैपिंग, दे आर डिसरिस्पेक्टिंग अस। तुम शांत कैसे हो सकते हो? शो देम हु वी आर। वहीं बगल में बैठा वेंशु भी बोलता है, हैपिंग, वो लोग हमारे सीनियर्स हैं तो तुम्हें उन्हें इग्नोर करना चाहिए। लास्ट टाइम भी शुशी ने सीन क्रिएट किया था और प्रोफेसर टोंग ने आके हमें ही सुनाया था और हम लोग सस्पेंड होते हुए बचे थे। तो इस बार हमें नहीं लगता कि हम लोगों को कोई पंगा लेना चाहिए। अब सुशी बोलता है इंजिया का साइड लेते हुए, तो क्या हुआ, वो सीनियर्स हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो हमारे बॉस को इग्नोर करेंगे, उनको डिफेम करेंगे। वो जानते नहीं है कि हैपिंग के फादर कौन है और पिंक कहाँ से बिलोंग करता है। वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे और इस बार हम सेफ है बिकॉज वी आर जूनियर्स। हैपिंग, इंजिया इज राइट, शो देम व्हाट यू आर। उन्हें भी पता चलना चाहिए कि उन्होंने किससे पंगा लिया है। अब हैपिंग जो शॉर्ट माइंडेड था वो तुरंत ही अपने दोस्तों की बातों में आ जाता है और जान और चैंग के पास चला जाता है और पास जाते के साथ ही उनके टेबल पे 2 बार हाथ मारता है। चैंग जो गेम से आउट हो गया था वो पहले ऊपर देखता है और हैपिंग को देखकर वो ग्रम्पी टोन में बोलता है, व्हाट, हु आर यू? आई हैव नो टाइम फॉर नूब्स, तो गो बैक टू योर प्लेस। चैंग का बस ये बोलना था कि हैपिंग का गुस्सा करना था। वो गुस्से में आग बबूला हो जाता है। इतनी बेइज्जती उसकी कभी नहीं हुई, किसी ने नहीं की और ये सीनियर्स लगातार उसकी बेइज्जती किए जा रहे हैं। और ऊपर से उसके बगल बैठा वो लड़का जो अभी भी उसको इग्नोर किया जा रहा है और अपने फ़ोन में घुसा पड़ा है। पैंग पास में रखे हुए चैंग का फ़ोन लेता है जो चैंग ने अभी रख दिया था और साथ ही उसके बगल वाले चेयर पे बैठ जाता है और उसका फ़ोन लेते के साथ ही उसे ज़मीन पे छोड़ देता है, जिससे उसका फ़ोन ज़मीन पे गिर जाता है और ज़मीन पे गिरते के साथ ही हैपिंग उस पर अपना पैर रख लेता है, या यूँ कहो कि जूते रख लेता है। ऐसे रखता है कि ऑलमोस्ट जैसे उस पर चढ़ ही गया हो। और ये देखकर तो चैंग को भी गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है, हे यू इडियट, तुम पागल हो गए हो क्या? जिसे बगल में बैठा हुआ जान भी शौक में आ जाता है। वो हिल जाता है और ऊपर देखता है और क्या देखता है कि ऊपर तो और भी एडवेंचरस ड्रामा चल रहा है और इसका तो एक्टर चैंग भी है। वाह, मज़ा आ गया। तो फिर क्या था, वो भी उस ड्रामे को एंजॉय करने लगता है। और वहीं दूसरी तरफ चैंग हैपिंग की हरकतें देखते हुए गुस्से में अपनी बात कंटिन्यू करते हुए बोलता है, What the hell are you doing? तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हें नहीं पता तुम क्या कर रहे हो? मेरा फोन मुझे वापस दो, इडियट। हैपिंग जो चैंग की बात सुनता है वो ईविल स्मिक देते हुए बोलता है, तो मेरे सीनियर्स को फोन चाहिए, देन टेक इट बाय योर ओन। मेरे जूते के नीचे है, झुको और खुद ले लो। हैपिंग नीचे अपने जूते की तरफ इशारा करते हुए बोलता है। चैंग का गुस्सा अब तो आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा था, तो वो एंग्री मोड में बोलता है, लगता है तुम्हें तुम्हारी फैमिली ने मैनर्स नहीं सिखाया। तुम्हें पता नहीं है कि सीनियर्स की डिसरिस्पेक्ट नहीं करते, एशहोल। हैपिंग चैंग की बात सुनता है और अपनी सीट से खड़ा हो जाता है जहां वो अभी बैठा था और उसके खड़े होने के साथ ही उसके बॉडी का सारा फोर्स नीचे फोन पे पड़ता है और अनफॉर्चुनेटली या वेल प्लान्ड वो फोन टूट जाता है और उस फोन के टूटने की आवाज़ इतनी तेज थी कि वो जाओ चैंग के कान में जाती है, जिसे सुनने के बाद चैंग गुस्से में लाल हो जाता है। उसका गुस्सा और हाई लेवल पे पहुंच जाता है और बस फिर क्या था, जान तो बस अपनी हंसी कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था। उसके माइंड में बहुत कुछ चल रहा था। अब फन शुरू होगा, फन बिगिंस, लेट्स एंजॉय। हैपिंग मॉकिंग टोन में प्रोवोक करते हुए बोलता है, ब्लडी सीनियर्स, लगता है कि तुम भी अपनी दोस्त की तरह कावर्ड हो, लूजर्स। सी गाइस, आवर सीनियर्स आर लूजर्स। हैपिंग चिल्लाते हुए बोलता है, मानो वो पूरे कैफेटेरिया को बता रहा हो, उनको सुना रहा हो कि देखो हमारे सीनियर्स कितने बड़े लूजर हैं। हैपिंग वापस से चैंग की तरफ देखते हुए बोलता है, क्या हुआ बेबी सीनियर्स को मम्मी के पास जाना है, उनको रोना आ रहा है, या फिर पापा के पास जाके कंप्लेन करना है कि पापा मेरा फोन टूट गया, या फिर हैपिंग ने तोड़ दिया? कोई बात नहीं, जाओ जाओ जाके कराओ। इतना बोल के हैपिंग हंसने लगता है और साथ ही उसके ग्रुप के सारे मेंबर्स भी। हैपिंग की इतनी बकवास सुनने के बाद
अब तो चैंग का गुस्सा कंट्रोल करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था, उसको इतना गुस्सा आ गया था। तो फिर क्या था, वो एक जोर का पंच हैपिंग के मुंह पे दे मारता है और पंच पड़ने के साथ ही हैपिंग, जो बेचारा अभी तक हंस रहा था, वो सीधा अपना मुंह ले जाकर जमीन पे गिर जाता है और जमीन को किस करते हुए नजर आता है। और अब द ग्रेट लीजेंड ज़ान, जो अभी तक शांति से बैठ के इस फाइट का मजा ले रहे थे, वो ये पंच देखने के साथ ही शॉक्ड हो जाते हैं और हंसने लगते हैं, और उसके साथ ही बाकी सब भी हंसने लगते हैं। पर हैपिंग और उसके फ्रेंड ये पंच देख के शॉक्ड हो गए थे, और इतना ज़्यादा शॉक्ड हो गए थे कि वो ऑलमोस्ट अपने मुंह पे अपना हाथ रख लिए थे। अब पैंग वो तो गुस्से में आ जाता है, इस सीनियर की इतनी हिम्मत कि वो मुझे मारे, अभी बताता हूँ इसे। और वो वापस खड़ा होता है और एक पंच चैंग को मारने ही जाता है कि बीच में ज़ान आता है और उसका हाथ रोक लेता है और बोलता है, हिम्मत कैसे हुई तुम्हें मेरे दोस्त को मारने की, उस पे हाथ उठाने की। इतना बोलता है और ज़ान हैपिंग को पीछे जोर से धक्का देता है, और वो धक्का इतनी तेज था कि हैपिंग सीधा पीछे जाके गिरता है। पर वो ये नहीं देखता कि वो कहाँ गिर रहा है, क्योंकि वहीं पीछे से एक लड़का एक्सट्रीम नूडल्स ला रहा था, और हैपिंग जाके सीधा उससे भिड़ जाता है, और उसके भिड़ते के साथ ही वो पूरे नूडल्स का बाउल उसके सर पे गिर जाता है। फिर क्या था, फिर उसको सब देख के दोबारा हंसने लगते हैं, वो भी दुगनी तेजी से। और हैपिंग इस बार बर्दाश्त नहीं कर पाता, तो वो ज़ान को खुले सांड की तरह को मारने जाता है और गुस्से में दांत पीसते हुए बोलता है, यू। पर ज़ान और चैंग, उनकी टाइमिंग इतनी अच्छी होती है कि वो इस बार भी साइड हट जाते हैं, और बेचारा हैपिंग सीधा मुंह के फल जाके जमीन पे गिरता है। पर इस बार लू इंजिया और उसके दोस्त आते हैं और उसको तुरंत उठाने लगते हैं। सब इतना कुछ बोले और ज़ान कुछ ना बोल पाए, फिर ये तो अनफेयर डील है ना। तो इसी बात को मद्देनजर रखते हुए इस बार रही सही कसर ज़ान पूरी कर देता है और मॉक करते हुए बोलता है, चैंग, ये स्पॉइल्ड किड कितने कमज़ोर हैं बेचारे, बार बार गिर जाते हैं, बहुत ही गिरे हुए इंसान है सच में। आई थिंक एनीवे, छोड़ो, गो किड्स, अपने दोस्तों के साथ जाओ और जाके थोड़ा हॉर्लिक्स पियो यार, मिल्क में मिला के। इतने कमज़ोर रहोगे थोड़ी चलेगा काम, और फिर तुम्हें लड़ाई भी करनी है। कोई बात नहीं, अब जाओ, गो टू योर मम्मी डैडी, ले जाओ इसको, और आराम से ले जाना, देखना फिर से कहीं ना गिर जाए। और हाँ, इसको एक बात और बता देना अच्छे से, और लिख के याद रख ले, मुझसे और मेरे दोस्तों से दूर रहे, उनसे पंगा मत ले, बाकी सब ठीक है, जिससे जो करना है वो करे। ज़ान हैपिंग के दोस्तों से बोलता है, पर हैपिंग, जो अभी उठ के खड़ा हो गया था, वो पहले ज़ान को गुस्से में देखता है और जोर से स्पिट करता है और गुर्राते हुए बोलता है, इसका बदला तो तुम्हें चुकाना पड़ेगा, जानते नहीं हो तुमने किससे पंगा लिया है, देख लूंगा मैं तुम दोनों को, जस्ट वेट एंड वॉच। इसको सुनने के बाद ज़ान उल्टा जवाब देते हुए बोलता है, या ऑफ कोर्स, देख लेना, आराम से देख लेना, मैं तुम्हें अपनी फ़ोटो सेंड कर दूंगा, और इसकी भी, फिर आराम से एडमायर करते रहना दिन और रात, ठीक है? अब जाओ, आराम करो, और हाँ, हॉर्लिक्स खरीदने के पैसे ना हो तो बताना, मैं भिजवा दूंगा, अपना अकाउंट नंबर दे देना। हैपिंग और उसके दोस्त दांत पीसते हुए चले जाते हैं, और हैपिंग तो इतना मुंह फुलाए हुए था कि वो दोबारा पीछे मुड़ के देखता भी नहीं है, और उसके जाते के साथ ही वहाँ पे सब जोर जोर से हंसने लगते हैं। तो आज का पार्ट यहाँ कंप्लीट होता है, और हम लोग आगे की स्टोरी आगे के पार्ट में देखते हैं। क्या लगता है आपको? हैपिंग तो बहुत गुस्से में है ना, अब क्या करेगा वो, क्या लगता है आपको? प्लीज़ अपने सजेशंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, मैं उसे ज़रूर पढ़ूंगी और रिप्लाई करने की भी कोशिश करूंगी। तो आज का वीडियो यहाँ स्टॉप करते हैं, और अब फाइनल रिक्वेस्ट गाइस, प्लीज़ मेरा वीडियो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, ताकि मुझे भी आपका सपोर्ट मिल सके। तब तक के लिए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, और अपने चाहने वालों का ख्याल रखिए। बाय बाय।